जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, देखिए क्या कर रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। क्या कर रहा है बाबू कि कोई ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ से कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब कोई एक लाइट हाउस है जिसकी आपकी लेंथ देखो कि हाइट कितनी गिवन है 75 मीटर। तो जैसा इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस हम क्या करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्योंकि देखो हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपका इंपॉर्टेंट फिगर ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने राइट फिगर बना लिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम पहले फॉर्म क्या करते हैं, 75 मीटर हाई आपका देखो, तो ये गिवन है कि कोई 75 मीटर क्या आपका हाई देखो आपका क्या है लाइट हाउस है। तो हमने मान लिया इसको कि ये कितना है 75 मीटर है। कितना बाबू 75 मीटर है क्या ये, तो ये लाइट हाउस है। क्या आपका लाइट हाउस, क्या आपका लाइट हाउस है। ठीक है ना, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है 75 मीटर। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं यहाँ से ड्रॉ कर लें। ठीक है, चलो अब क्या कर रहा है देखो कि द फ्रॉम द सी लेवल, ये बताओ सी लेवल देखो एक्चुअली क्या होगा, सी लेवल यही होगा, जैसे लाइट हाउस होगा तो ग्राउंड पे होगा और ग्राउंड पे क्या होगा सी लेवल होगा। तो जैसे मान लो क्या होगा, ये इसको टच करता हुआ क्या होगा सी लेवल होगा, इस लाइट हाउस को टच करता हुआ। मान लो इसका नेम हमने दे दिया ए, इसका नेम दे दिया हमने बी, किसका लाइट हाउस का। अब ये क्या आपका सी लेवल, मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, क्या आपका सी पॉइंट ले लिया। ठीक है ना, अब देखो क्या कह रहा है कि सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप भी जानते हो डिप्रेशन कब होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब फॉर्म होता है कि जब हम कोई चीज टॉप से बेस पे देखते हैं। तो लाइट हाउस का टॉप कहाँ है, यहाँ पे है, ए पॉइंट है। अब हम जब क्या करेंगे यहाँ ए से यानी कि टॉप ऑफ द लाइट हाउस से सी लेवल पर क्या करेंगे, जब हम देखेंगे तो क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, देखो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे देखो, जब हम देखेंगे कहाँ पे देखो 2 शिप्स। अब देखो क्या कर रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आप 2 शिप्स, शिप्स मतलब आप जानते हो जहाज है पानी की, जो इस सी लेवल पर है। ठीक है ना, कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, कितने की 2 शिप्स की। तो मान लो कोई शिप्स एक यहाँ होगी, लेट कर लो एक शिप्स कोई यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट आपका मान लो डी है, तो एक सी पॉइंट पे शिप है, एक कोई डी पॉइंट पे शिप है, 2 शिप है, तो दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। चलो पहले हम क्या कर लें एंगल सी का, इसका पहले करते हैं। देखो तो ये आपका क्या होगा, देखो ये एक आपका होगा फॉर्म होगा क्या आपका शिप्स का। देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, यही तो बनेगा यहाँ पे, देखो ये यही तो फॉर्म होगा। तो देखो ये एक एंगल ये फॉर्म हो जाएगा, इतना होगा। चलो ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है कि एक शिप्स और है, जो 2 शिप्स है ना, एक शिप्स मैंने मलेट कर लिया सी पॉइंट पे और सेकंड शिप को मैंने क्या कलेक्ट कर लिया डी पॉइंट पे। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं इसको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ क्या होगी साइट होगी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ए पॉइंट से हम तो देख रहे हैं 2 शिप्स को, एक डी पे एक किस पे सी पे, और इसका जो एंगल आप देखो डिप्रेशन फॉर्म होगा यहाँ से होगा ना, इस वाले को पूरा होगा। तो ये कर रहा 45 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा, और ये जो छोटा वाला है आपका ये कितना है 30 डिग्री है। इतना समझ में आया आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका राइट लाइट हाउस है, तो ग्राउंड पे क्या होगा स्टैंड होगा, तो ग्राउंड सी लेवल से कितना एंगल फॉर्म करेगा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, फिगर्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे और गिवन है कि 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। मतलब क्या आपका देखो कि 1 शिप एक दूसरे के बिहाइंड है, देखो बिहाइंड है कि नहीं, सी एक दूसरे के बिहाइंड मतलब पीछे, देखो सी के डी क्या आपका पीछे। इतना समझ में आया। चलो अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, यानी 2 शिप्स कौन सी हैं सी और डी है ना, इन्हीं के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मान लो इनके बीच में डिस्टेंस हमने लेट कर लिया कितना, एक्स लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया एक्स आपका जो डिस्टेंस लेट कर लिया। ठीक है ना, क्या मीटर में गिवन है तो हमने कितना लेट कर लिया एक्स मीटर, कितना डिस्टेंस होगा वो एक्स मीटर डिस्टेंस होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या क्लास 9 में हमने पढ़ा क्या कि अगर 2 लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, कट बाई ट्रांसवर्सल होता है, तो बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं। ये एंगल होता है इसके इक्वल, कैसे भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के। तो ऐसे देखो ये पूरा एंगल देखो यहाँ पे, ये पहले 30 वाले को देखो, तो 30 वाले को देखो कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, तो ये किसके इक्वल होगा, तो देखो ये किसको, ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल कौन सा होगा एसी, कौन सा होगा ट्रांसवर्सल एसी। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30, क्यों, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट आपका ये मान लो कोई पॉइंट आपका ये भी है जो आपका क्या है कि जो आपका ये लाइन आपका ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म हो रहा है ए से आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो ये देखो आपका एक ऐसे डॉटेड डॉटेड है और नीचे आपका क्या है एक आपका नीचे बेस है, तो इससे क्या कर रहा है टच कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कैसे भाई 30 डिग्री। और ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो जो इस नीचे वाले से कर रहा है, तो ये कितना 45, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा।
ठीक है। तो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि आगे अगर टू लाइंस पैरेलल होती है कट बाय ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही सेम अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ 30 डिग्री थी, ये भी 30, ये 45 है, तो एक भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, किसी एक ट्रायंगल, अब लेट कर लेते हैं क्या, देखो तो ऐसे लेट करेंगे कि लेट ए बी इज लाइट हाउस, ए बी क्या हो जाएगा आपका लाइट हाउस हो जाएगा, लेट कर लिए, ठीक है ना। एंड टू शिप्स, जो टू शिप्स हैं आर एट सी एंड डी पॉइंट। हमने क्या लेट कर लिया बाबू कि जो टू शिप्स हैं सी और डी पॉइंट पे क्या है आपकी जो है सिचुएटेड है, ठीक है, सिचुएटेड है किस पे, सी और डी पॉइंट पे, जिनकी पोजीशन क्या है आपका सी और डी है, ठीक है, एग्जैक्टली क्या एक दूसरे के बिहाइंड है। और आपका ये क्या आपका बीसी आपका पूरा क्या है सी लेवल है, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो यहाँ पे फिर लेट कर लेते हैं क्या कि लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर एक्स मीटर। हमने कितना लेट कर लिया बाबू कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स मीटर, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। देखो अब देखो क्या हो जाएगा, हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले क्या करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, किसमें इन ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं, चलो क्या हो सकता है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, और कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा बाबू राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी डी में देखो क्या होगा, तो हमें क्या ये गिवन है ए बी है क्या परपेंडिकुलर, और बी डी ये बेस, ये आपका क्या बेस, तो P अपॉन बी क्या होता है, तो P अपॉन बी होता है 10, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एंगल कितना है थीटा का 45, तो हम अप्लाई करेंगे क्या 1045, कितना अप्लाई करेंगे 1045 इज इक्वल टू ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी, और अपान आपका देखो क्या बी डी, अपान क्या आपका बाबू बी डी। देखो अब 1045 की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू देखो कितना है 75 है, और बी डी अपान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बाई 1 करके, देखो तो b का d में 1 इंटू होगा क्या हो जाएगा 175 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मीटर, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो वही रहेगा। हमें पता चल गया कि बी डी का भी लेंथ कितना है 75 मीटर है, कितना बाबू 75 मीटर है, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, किसमें ए बी सी में, किसमें देखो ये ए बी डी में, अब ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल में करेंगे। क्यों क्यों देखो हमें बी डी का लेंथ पता चल गया, अब ए बी सी में करेंगे तो बी सी का लेंथ पता चल जाएगा, और पूरे बी सी में से बी डी को सबट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो बचेगा आपका सी डी, और यही सी डी क्या आपका है टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस है, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, तो हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, किसमें, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल किसमें, तो राइट ट्रायंगल, कौन सा आपका राइट ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में चोर करते हैं क्या हो जाएगा आपका सेम वही, ए बी सी में क्या करोगे आप देखो 10 आपका देखो ये बेस आपका ये परपेंडिकुलर ए बी है और बेस आपका क्या बी सी, तो यहाँ भी क्या होगा 1030 अप्लाई होगा, तो देखो क्या हो जाएगा 1030 इज इक्वल टू ए बी और अपान पूरा आपका क्या है बी सी, क्या आपका BC, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, अब देखो 1030 की वैल्यू कितनी होती है बाबू, तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना आपका 75 ही है, और BC आपका एज इट इज क्या कर दो रहने दो, ठीक है ना। चलो ठीक, इतना समझ में आया। चलो अब यहाँ पे हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC का 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका BC होगा, और 75 का √3 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 75√3, यानी कि BC की वैल्यू पूरी की वैल्यू पता चल गई, BC की कितनी आ गई 75√3 आ गई, पूरे के वैल्यू का पता चल गया। हमें चाहिए क्या CD, तो ये बताओ हम ऐसे राइट नहीं कर सकते हैं आपका कैसे कि CD इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे CD इज इक्वल टू कैसा आपका CD इज इक्वल टू, ये CD यही तो फाइंड करना है BC पूरा माइनस BT, यानी कि आपका BC अब माइनस आपका कितना BD, कितना बाबू BD, एक मिनट रुक जाओ, BC माइनस BD नहीं राइट कर सकते। देखो ये पूरे में से हमने क्या करा, पूरा BC है, पूरे BC में से BD को सबट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा CD बचेगा, यही क्या है टू शिप्स के बिटवीन का डिस्टेंस है। चलो तो BC कितना आपका भी आया है 75√3, कितना आया है 75√3 आया है। अब BD कितना है बाबू, तो 75 आया है। देखो BD की वैल्यू कितनी 75, दोनों में देखो 75 कॉमन है, तो हम 75 क्या कर लिए कॉमन ले लिए हैं,
75 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √3 - 1, कितना बच जाएगा, √3 - 1। और किसकी वैल्यू है बच्चा, CD की, किसकी बच्चा, 70 की, और किसमें यूनिट दिया, मीटर में, यानी कि जो डिस्टेंस है CD का ये कितना हो जाएगा, 75 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। किसका लेंथ हो जाएगा, CD, और CD हमने क्या लेट किया था, 2 शिप्स के बिटवीन का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था, अब इसके हमको बस फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो